बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज यूरोप पर सबसे बड़ा तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है और ये इतना खतरनाक हमला था कि जिस ताकत ने हमला किया है उसने आज यूरोप को पैगाम दिया है। एक हमले की मार है पूरे यूरोप का निज़ाम दरहम भरम करने के लिए हमला। आपको याद है कि आज से चंद हफ्ते पहले यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि हमें खतरा यह है कि पूरे यूरोप पर एक हमला होगा जिसके बाद पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा और इसके अलावा बड़े हमले होने का खतरा है। और आपको ये भी बात याद होगी कि यूरोप की कई कंट्रीज के अंदर पम्फलेट और तमाम इमरजेंसी के हवाले से कहा गया था कि मुल्क में कुछ ऐसा होने का खतरा है जिसके बाद आप अपने घर पर पानी, उसके अलावा आप रेडियो, इसके साथ साथ टॉर्च और बैटरीज और तमाम चीजें तैयार रखिए क्योंकि कुछ होने वाला है। आज उसका सिर्फ एक ट्रेलर हुआ है। आप इमेजिन कीजिए कि आज फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इस तरह यूरोप की कई कंट्रीज के अंदर आज एक बड़ा हमला हुआ है जिससे पूरे के पूरे ममालिक ये जो थे ये ब्लैकआउट हो गए। इतना बड़ा हमला था कि सड़कों के ऊपर सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर जाम हो गए, यानी सिग्नल्स शट डाउन हो गए। मॉल्स के अंदर लाइट्स बंद हो गई और उनको अल्टरनेट बैकअप जो उन्होंने बिजली का रखा होता है उस पर चलाना पड़ा। फ्लाइट्स, रेडार सिस्टम सब कुछ आउट हो गया। उसकी रीज़न ये है कि बिजली का निज़ाम दरम भरम हो गया। और ये इतना बड़ा ब्लैकआउट हुआ है कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा है कि उन्होंने कहा एक तो अरबों डॉलर्स का लॉस हो गया है, यानी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और स्पेन से लेकर पुर्तगाल और फ्रांस ने कहा है कि हमें कई घंटे लगेंगे बिजली को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो पैदा हुआ है ये यूरोप पर आज तारीख का बदतरीन हमला था। देखिए, बिजली तो कुछ देर के बाद शायद बहाल हो जाए, लेकिन जो इस सूरत हाल के अंदर तबाही हुई है आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि किसी को समझ ही नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को बताएंगे कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। ये पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये बदतरीन हमला था और जिन्होंने हमला किया है उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि अगर इस सूरत हाल में रेड लाइन क्रॉस की तो हम उस रेड लाइन के बाद तबाही करेंगे। आप इमेजिन कीजिए, मनाजिर देखिए, कल ईरान पर हमला हुआ है, उनकी बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ है वो कितना खतरनाक था कि जिसने हमला किया है, और जाहिर सी बात है सारी उंगलियां इजराइल के ऊपर उठ रही हैं कि जिसने हमला किया है उन्होंने बैठे बैठे ईरान की पोर्ट को इतना तबाह कर दिया कि चाइना से आने वाला जो सामान जो उनके मिसाइल प्रोग्राम और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल होता है वहाँ से धमाका शुरू होता है और निज़ाम दरहम भरम हो जाता है। यानी इतनी आग है कि 2 से 3 दिन लग गए उनको आग बुझाते और पता नहीं कितने महीने और साल लग जाए इसको दोबारा रिपेयर करते। इतना लॉस हुआ है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब आप जरा अंदाज़ा करें कि ये जब सूरत हाल हुई है तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर यूरोप में ब्लैकआउट हो गया। अब कौन कर सकता है? ये 2 ही ताकतें कर सकती हैं, या वो इजराइल होता है या अमेरिका। पैगाम क्या गया है? जो ही यूरोप चाइना की जानिब बढ़ेगा उसको इस तरह के हमले का सामना करना पड़ेगा। ये साइबर हमला था और ये इतना बड़ा हमला था। देखिए, चाइना तो कर नहीं सकता, जाहिर सी बात है, चाइना तो यूरोप की तरफ बढ़ा है, यूरोप तो अमेरिका को छोड़कर आ रहा है। और आप बताइए, जब यूरोप अमेरिका को छोड़कर आएगा तो अमेरिका के इत्तेहादी इजराइल को भी छोड़कर आएगा ना। इस सूरत हाल के अंदर किसने आज ये हमला करके पैगाम दिया? आप देखें, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई, गाड़ियां जहां खड़ी हुई थी वो खड़ी रह गई, वहां हालात इतने ज्यादा खराब हो गए, ट्रेनें रुक गई, निज़ाम दरम, फ्लाइट्स कैंसिल, तमाम चीज़ें दरम बरम, पूरे का पूरा निज़ाम हो गया। यानी आप अंदाज़ा कर लें, एक आज बताया गया, सिर्फ एक झटका दिया गया, एक ट्रेलर था ये। आज ये दिखाया गया है कि आप ज़रा सा भी ऊपर नीचे होंगे और उसके बाद पूरे का पूरा यूरोप एक झटके की मार है। अब आप एक बात सुने और ज़रा इस बात को समझें कि उन ममालिक को ज़्यादा असरअंदाज होते हुए देखा गया है जो अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की, यानी ये पूरे खेल के अंदर सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहे थे और कह रहे थे जी हमें ये काम करना है, हमने फलाना काम करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर आज हुआ है जो हमला, उसके बाद अभी सबसे बड़ा झटका ये है कि ये दोबारा होगा। और सबसे बढ़कर ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जब ये हमला दोबारा होगा तो ये बहुत भयानक होगा।
उसके बाद तो आपके मुल्क के अंदर क्या पूरे यूरोप के अंदर बिजली का निज़ाम इतना धर्म भरम हो जाएगा कि कोई किसी जगह ना जा पाएगा ना आ पाएगा, और उससे भी बढ़कर कई दिन तक ये रहेगा। और अगला जो खतरनाक हमला हो सकता है वो गालिबन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब दोबारा जब ये हमला, आज तो ट्रेलर दिखाया गया था, जो असल में हुआ क्या है कि इनके जो ग्रिड सिस्टम के अंदर मैलवेयर है, यानी जो भी ताकतें ये काम कर रही हैं वो इनके सिस्टम के अंदर घुस चुकी हैं। और उन्होंने सिर्फ एक आज ट्रेलर दिखाया, अब उसके बाद एक सॉफ्ट मैसेज जाएगा कि आप बता दें आप कहां पर खड़े हैं। ये टैरिफ की जंग के अंदर जो आप चाइना के साथ खड़े हुए हैं ना, ये आप अपनी औकात में आ जाए, लाइन में आ जाए, फॉल इन लाइन हो जाए, वरना इस सूरत हाल के अंदर उसके बाद आपका जो बेड़ा गर्क होगा वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब जाहिर सी बात है जो चाइना के साथ, यानी आप सोचें कि ये सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स चाइना जा रहे हैं, इन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करने का फैसला किया, और उससे भी बढ़कर बात देखिए कि 90 दिन अब ऑलमोस्ट पूरे होने जा रहे हैं कुछ अरसे के बाद। तो वहाँ पर यूरोप और अमेरिका के टैरिफ का जो मामला है वो हो नहीं पाया, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो किसने क्या पैगाम दिया है? इसका मतलब है देखिए ये वो हमला होता है जिस पर आप बाद में जाकर कुछ कई महीने के बाद कोई रिपोर्ट आती है तो पता चलता है जी फलाने मुल्क ने किया था, अच्छा इसमें फलाना मुल्क शामिल था, अच्छा इसमें ये मुल्क शामिल था, अच्छा इसमें ये वो शामिल था। ये सारे का सारा सिनेरियो होता है। तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर बताइए कि बाकी मामला क्या चलते हैं। तो यानी इस वक्त इमीडिएटली अनक्लियर है, आपको पता ही नहीं है हमला किसने किया है, और अगला जो हमला होगा वो 1 महीने तक बिजली चली जाएगी। 1 महीने तक जब आपका बिजली का निज़ाम धर्म भरम होगा तो आप बता दें कि उसके बाद उस मुल्क का, कि उस पूरे यूरोप का क्या बनेगा, क्या लोग रह पाएंगे? देखिए आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, समर में आपको याद होगा, पिछले समर में भी और इस समर में भी, इस समर में अभी स्टार्टिंग है लेकिन पिछले समर में क्या सूरत हाल हुई थी, और इससे 2-3 साल आप देखें यूरोप के अंदर हीट वेव हुई थी, इतनी हीट वेव हुई थी कि जिस यूरोप के अंदर कभी जिंदगी में शायद एसी ना चला हुआ, गाड़ियों के अंदर एसी चलाना पड़ गया। 45 to 46-7 डिग्री टेम्परेचर, लोग बीमार हो गए थे, सड़कों के ऊपर निशानात मिटना शुरू हो गए थे। उन्होंने कभी यूरोप वालों ने इतनी गर्मी देखी नहीं है, और सारा आप कह दें कि वेदर का था, इन्वायरमेंट का था, ये हीट वेव हुई। और आप सोचें कि इस दफा अगर मिसाल के तौर पर ये इस तरह का ब्लैकआउट हो जाए, 15 दिन के लिए हो जाए, आप बताइए आप सरवाइव कर सकते हैं? लोग मर जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर जिन्होंने काम किया उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि आप चाइना के साथ ना खड़े हों। ये सूरत हाल आप समझ रहे हैं। देखिए इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया है, ईरान बिल्कुल चुप करके बैठा है। ईरान कभी भी ये बात नहीं करेगा कि फलाना काम किया, इसराइल ने फलाना काम किया है। वो ये काम कर सकते हैं। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचे ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए, इसराइल ने क्या बात की थी? इसराइल ने कहा था अमेरिका को कि मैं जाकर हमला करना चाहता हूं ईरान के ऊपर, और ईरान के अंदर मेरे कमांडोज घुसेंगे, एक्शन लेंगे, और हम ये सारे का सारा काम करेंगे, और वहां पर जाकर अंडरग्राउंड उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेंगे। तो आप अंदाजा करें कि वो कैसे करेंगे। यानी आप मुंह उठाकर तो नहीं जा सकते। इसका मतलब आप ईएमपी हमला करेंगे, इसका मतलब आप ब्लैकआउट करेंगे। जो आज हुआ ये आज ईएमपी हमला जैसा था, ब्लैकआउट करेंगे ताकि आपका रडार सिस्टम बंद हो, आपका निजाम धर्म भरम हो। फिर उसके बाद जाएं हमारे कमांडोज अंदर जाकर ऑपरेशन करें, हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करें। अब कल नेतन्याहू ने क्या कहा? उससे कहा हम ये काम करके रहेंगे। हमने ईरान को किसी सूरत एटमी ताकत क्या निगोशिएट भी पूरी तरह नहीं करने दे। उससे कहा हमने तबाही करनी है। नेतन्याहू ने कहा मैं कर क्या आऊंगा तबाही। तो आप बता दें कि क्या हो रहा है, किसको क्या पैगाम दिया जा रहा है। कभी कभार आप सिर्फ पैगाम देते हैं ये जाकर कि भाई ये जो सूरत हाल हो रही है हम आपको कहां तक तबाह कर सकते हैं, आपको उसका अंदाजा नहीं है। अब यूरोप के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो वाकई वो टाइम आने वाला है कि अनकरीब पूरे का पूरा यूरोप बंद हो जाएगा। और सबसे बढ़कर बात देखिए, आज इंटरनेट चला गया, आज सारी चीजें चलेगी। थोड़ा अरसा आप वेट कीजिए, यूरोप के अंदर ऐसा एक हमला होगा जिससे ये पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। 9 के और ऐसा याद रखिएगा सैटेलाइट के थ्रू भी राब्ते खत्म हो जाएंगे, यानी सैटेलाइट के भी राब्ते खत्म हो जाएंगे, लोग निजाम धर्म भरम हो जाएगा। और ये बात यूरोप को पता है, ये बेवकूफ नहीं थे, इनको पता था। इन्होंने इसलिए सारा ये काम किया, इनको पता था ये सारा कुछ होने के लिए जा रहा है। ये पागल नहीं है कि इन्होंने ऑलरेडी, यानी आप देखिए स्विट्जरलैंड से लेकर फ्रांस से लेकर नॉर्वे से लेकर सारे अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप इमरजेंसी का सामान तैयार रखें, आप घर में मोमबत्ती रखें, आप टॉर्च रखें, आप घर के अंदर रेडियो रखें, पानी आप रखें, अपनी दवाइयां रखें, मेडिसिन रखें, तमाम चीजें रखें। क्यों वो कह रहे थे?
वो होने जा रहा है, उनको पता है, वो बड़े टाइट लिप्स हैं, वो बता नहीं सकते, उन्होंने अपने होंठ बिल्कुल सी लिए हैं, क्योंकि इस सूरत हाल में जिन ताकतों के सामने वो खड़े हुए हैं वो लड़ाई नहीं कर सकते। हर कोई चाइना नहीं है, हर कोई चाइना की तरह काम नहीं कर सकता। सो लिहाजा एक झटका, आज आप सोचे खाली ये यूरोप की बात नहीं है, दुनिया पूरी का निजाम दरहम भरम करने के लिए, पूरे वर्ल्ड का निजाम दरहम भरम करने के लिए सिर्फ एक हमला चाहिए, साइबर, दैट्स इट। आप बिजली बंद कर दें, पूरी दुनिया का निजाम दरहम भरम हो जाएगा, और ये होने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।